आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के सेक्टर C6 स्थित RMS ग्रुप के सिग्नेचर रेजिडेंसी फ्लैटों में, जिन्हें पीली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, उन्हीं सिग्नेचर रेजिडेंसी के सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने दबंग बिल्डर की कार्यप्रणाली का विरोध करते हुए शनिवार सुबह 11 बजे सोसाइटी परिसर में शांतिपूर्ण धरना दिया। दबंग बिल्डर की मनमानी और रजिस्ट्री बाधित होने के विरोध में आयोजित शांतिपूर्ण धरने में गौरव झा, दिनेश पांडेय, एडवोकेट राजीव रंजन सुप्रीम कोर्ट, राजेश पांडेय, भीष्म दत्त त्यागी, RS कालसी, श्रीमती अंशु गुप्ता, जितेंद्र पटवारी, मनोज त्यागी, गौरव गुप्ता, RP शर्मा, राकेश नायक सहित भारी तादाद में महिलाएं और बुजुर्गों ने शामिल होकर अपना आक्रोश जताया। धरने के दौरान सोसाइटी के लोगों ने अपने हाथों में बिल्डर का सोसाइटी फ्लैटों पर कब्जा, निवासी त्रस्त बिल्डर मस्त, हमारी मांगे पूरी करो, बिल्डर भगाओ, सोसाइटी बचाओ, हमारे अधिकार हमारी आवाज जैसे नारे लिखे थे। आक्रोश व्यक्त कर रहे निवासियों में अधिवक्ता राजीव रंजन का कहना था कि वर्ष 2020 से उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कंफ्यूज 3 करोड़ रुपये अथॉरिटी का यूपीसीडा का देना बाकी है। अथॉरिटी की तरफ से भी बार बार डिमांड की जा रही है और यह पैसा नहीं जमा करने के कारण, बार बार रिमाइंडर होने के कारण और यूपीसीडा के मिलीभगत और बिल्डर के मिलीभगत के कारण यह पैसा जमा नहीं करवाया जा रहा है, जिसके वजह से हमारी रजिस्ट्रियाँ रुकी पड़ी है। हमारे छोटे छोटे जो बेचारे पूरे जीवन की अपनी कमाई लगा करके किसी भी तरह से उन्होंने अपना फ्लैट जो है यहाँ पे लिया और उस फ्लैट का जो है आज वो अपने मालिकाना हक नहीं अदा कर पा रहे हैं। लोगों मोटी इंटरेस्ट पे लेकर के पैसे बाहर से इंटरेस्ट पे लेकर के अपने ब्याज भर रहे हैं, लेकिन बैंक से उनको लोन नहीं मिल पा रहा। सिर्फ कारण यह है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है और रजिस्ट्री नहीं होना उनके स्वामित्व के अधिकार के खिलाफ है। और इसमें सबसे बड़ा जो है श्री संजीव चौधरी जी, ये हमारे सोसाइटी के बिल्डर हैं। इन्होंने बिल्डिंग की है और भी बाकी बिल्डर लोग हैं जो कि इनके आपसी मिलीभगत के कारण, यूपीसीडा के मिलीभगत के कारण पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से रजिस्ट्रियाँ रुकी हैं। हम शासन प्रशासन यूपीसीडा से ये मांग करते हैं, बिल्डर से निवेदन करना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे निवेशकों का, गरीबों का पैसा और उनका अधिकार सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से उनके अधिकारों का हनन। इस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं यहाँ। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कभी भी बारिश के दौरान ये झड़ के गिरती है यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर जो सीमेंट लगा हुआ है, कभी भी ऐसी घटना, बड़ी घटना हो सकती है। लिफ्ट की हालत जर्जर है, यहाँ सब लोग परेशान हैं, हमारे महिला और बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। इतना पैसा, मोटी रकम देने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो हम आप लोग लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, हमारा विनम्र आग्रह आपसे भी है कि आप इस बात को जो है उच्च स्तर तक पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों को जो ये जनहित की समस्या है उससे निवारण मिले। इस समस्या से बिल्डर की आँख खुले, यूपीसीडा के अधिकारियों की आँख खुले और इससे संबंधित जो सरकार में मंत्री है उनको भी यहाँ देखना पड़ेगा, जिससे यहाँ के जनजीवन जो है सुव्यवस्थित हो सके, सुरक्षा का ध्यान उनका रखा जा सके और आगे जो भविष्य है बच्चों का, जिसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ दूर दराज से आकर के रह रहे हो, सुरक्षित हो। सोसाइटी में श्रीमान संजीव चौधरी जी ने, जो कि यहाँ के बिल्डर हैं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है
चाहे वह मेंटेनेंस हो। विगत 6-7 सालों से, जब से सोसाइटी 2016 से रजिस्टर्ड हुआ है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा कब्जा उनका रहा है। और इसमें कहीं न कहीं से सभी बिल्डर के सहयोग से संजीव जी पूर्ण रूप से पूरी सोसाइटी को कब्जा कर रखे और पूरा मनमाना तरीके से अपनी पूरा जो है इस पे एकाधिकार क्षेत्र बना रखे हैं। इस संदर्भ में लगातार हम लोग माननीय डीएम जी, जिलाधिकारी महोदय को, माननीय एसडीएम को, माननीय यूपी सीडा को हम लोगों ने लिखित रूप से पिछले विगत 1 साल से लगातार हम लोग अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं। बिल्डर को भी हमने कई बार पत्राचार किया, सारे पार्टनर्स को पत्राचार किए, लेकिन उनकी तरफ से एक भी पत्राचार का हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। हम आप लोगों के माध्यम से, शासन प्रशासन से और सभी अधिकारी से, सभी शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हमारे बेचारे छोटे छोटे पूरे जीवन की कमाई लगा करके एक छोटा सा फ्लैट ले रखे हैं, जो ईएमआई भरते हैं, बाहर से पैसे का इंटरेस्ट भर रहे हैं, उनको लोन नहीं है, उनको किसी तरह का यहाँ सुविधा नहीं है। इस चीज को हम आप लोगों के माध्यम से यही रखना चाहेंगे कि किसी भी तरह से यहाँ रजिस्ट्री चालू की जाए। रजिस्ट्री चालू नहीं होने का कारण एक है कि 3 करोड़ रुपए का ड्यूज बकाया है। यूपी सीडा के मिली भगत और बिल्डर के मिली भगत की वजह से यह पैसा नहीं जमा कराया जा रहा है। इस चीज को हमने सभी अथॉरिटी को, सभी जो है सम्मानीय अथॉरिटीज को हमने जो है अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से रखा और उनसे लगातार जनसंपर्क में, और अंततोगत्वा हमें मजबूरन यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए। हर लोग अपना आगे नहीं आना चाहता, कुछ लोग हम लोग मिल करके सबकी समस्या को एक सार्वजनिक तौर पर रखना चाहते हैं। और हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और इस पे हमारा मदद किया जाए। एक सवाल और है, आपने बिल्डर्स पर केवल एक आदमी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, तो जो एसोसिएशन है उसमें बिल्डर्स जो मेंबर हैं या अलग से मेंबर होते हैं, उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो अलग हैं या बिल्डर्स में ही चुने जाते हैं? श्रीमान जी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से श्रीमान संजीव चौधरी जी पूरी सोसाइटी को विगत 2 वर्षों से पूर्ण रूप से कब्जा कर रखे हैं। सारी अकाउंटिंग, सारी रिचार्ज, डीजी की कोई व्यवस्था नहीं। बिल्डिंग में आग लगी थी अभी रिसेंट में, फायर का कोई लाइसेंस नहीं। एक परिवार पूरा जो है, छोटे छोटे बच्चे अभी जल करके मरने से बचे। ऊपर वाले की कृपा रही, किसी तरह से लोगों ने, पड़ोसियों ने लग करके कूद कर सपोर्ट करके उनकी जान को बचाया। और हम सिर्फ एक का नाम इसलिए ले रहे हैं, सिर्फ एक मछली ने पूरी तालाब को गंदा कर रखा है। बाकी लोग सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी की वजह से पूरी सोसाइटी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है। अगर यह हमारी सुनवाई 15 दिनों के अंदर अगर नहीं होती है तो हम यूपी सीडा माननीय पटेल जी के पास हम लोग अभी जाकर, उनको भी हमने एप्लीकेशन दिया है, उनको अपनी बातें रखी है, उनको भी जाकर के यहाँ के बाद 15 दिन के बाद हम सारे लोग, पूरी सोसाइटी के लोग जाकर के यूपी सीडा कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर। मेरा नाम भीषम त्यागी जी, क्या मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था पहले, अब मैं रिजाइन दे चुका हूँ। सर क्या ऐसी नौबत आई थी? रिजाइन इसलिए दिया कि संजीव चौधरी जो है, जो उपाध्यक्ष मैंने ही बनाया था, वो बेईमानी करने लगा। वो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने उसको रोका, वो रुका नहीं रुका तो मैंने तकलीफ होगा, बदनाम होऊंगा। मैंने 40 लाख रुपए का स्टॉक उसको दिया। आज वो स्टॉक, मैंने यही कह कर दिया था, आज वो स्टॉक 0 है और उल्टे माइनस में है हम बिजली विभाग के। त्यागी की अगर बात करें तो क्योंकि आप अध्यक्ष थे, आपको पूरा राइट था उनको हटाने के लिए, आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? मैंने ये नहीं उठाया कि वो तो एक तरह से नंग है। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैंने अपने दुख अंदर सहन करके जी ये मानेगा नहीं, क्योंकि सब कागज पत्तर हिसाब सब उसके हाथ में है। उसने हमें कोई कुछ नहीं दिया, जो उसने हमारे हाथ में ही कुछ नहीं था तो मैं करता क्या? आपके आरडब्ल्यूए में जितने सदस्य थे, जितने अधिकारी थे, सब मेरे आपका साथ नहीं दिया, सबने साथ दिया। तो फिर आपने कदम क्यों नहीं उठाया उसको हटाने नहीं, उसको हटाने के बस मेरा मन नहीं माना, सबने मेरा साथ दिया, सबने मुझे मनाया, सबने मुझे मनाया, लेकिन मेरा अंदर आत्मा इस बेईमानी के उसमें नहीं थी।
कि इस सोसाइटी का तो ये नाश करेगा, संजीव चौधरी सोसाइटी का नाश करेगा, इसे खत्म करेगा अपने उसकी वजह से। जो उसकी आमदनी है ना, उसके यहाँ खून मुंह लगा हुआ है कि इससे जो आमदनी ले रहा है ना, वो अपने परिवार को पाल रहा है, वो उसके पास कोई काम नहीं है। त्यागी जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप तो लगा रहे हैं कि जो लगा रहे हैं, उसको कह रहा हूँ, सोसाइटी से पैसा आता है उसको जो है सब खा लिया संजीव चौधरी ने, तो पूरा हड़प कर लिया, मैं कह रहा हूँ। जीरो हो गया पहले। जहाँ कहोगे वहाँ कह दूंगा। इनको अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्डर इतना बेईमान नहीं है जितना तो बिल्डर इन्होंने बहुत बड़ा बेईमान है। इन्होंने सबसे बड़ा बिल्डर मजबूरन होकर रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि इनके पास में कोई लिखित में कोई सिस्टम इनके पास में नहीं। जितने भी मीटर की रीडिंग आ रही है या मेंटेनेंस जा रहा है, तो वो जो है ना बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोलिंग जो है ना, वो सब उसके पास में है। विनोद जी, एक कहने से नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि आप अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर सारी कमान है, आपके नीचे वाले कैसे आपकी बात नहीं मानेंगे? इससे कहीं न कहीं दिक्कत है। असलियत में ये रहा है कि उसमें जो ज्यादातर जो मेंबर थे वो बिल्डर के ही थे, और वो खुद उसके अंदर आरडब्ल्यू में घुस गया। एक बिल्डर का ये राइट नहीं बनता है कि वो आरडब्ल्यू में भी रहे, तो वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा ना। तो उसने यही मनमानी करनी शुरू करी और मजबूरन इन्होंने जो भीषम त्यागी जी ने जो है इस्तीफा दिया। इस सोसाइटी का हैंडओवर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कहिए, वो यूपी सीडा ने बिल्डर को दिया। उसमें क्लाउज थे कि जो रिमेनिंग वर्क है, जो नहीं हुआ है, वो बिल्डर अपने आप उसको पूरा करेगा, एंड दैट इज़ नॉट डन। 10 साल के बाद भी, 15 से 25, 10 साल के बाद भी आज भी बहुत सारे वर्क बिल्डिंग के अधूरे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा दुख का बात है, मेकिंग ब्लेम टू द यूपी सीडा, कि यूपी सीडा इज कीपिंग मम ऑन दिस इशू, और द सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग जो आज का है, इसके लिए यूपी सीडा उतना ही जिम्मेवार है जितना बिल्डर है। दिस इज द हॉबनॉबिंग ऑफ द बिल्डर इन द यूपी सीडा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए रजिस्ट्रेशन का इशू, उसमें जो शर्मिला पटेल है अभी यहाँ की पीओ, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोग यहाँ के गए कि भाई इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसने एक काउंटर एफिडेविट जो पीओ है यहाँ की, उन्होंने दिया है कि ये डिफ़ॉल्टर हैं, कई बार इनको अपॉर्चुनिटी दी गई बट ये नहीं कर पाए। लास्ट टाइम में इन्होंने फिर से मांगा तो इनको कुछ दिया गया था कि 4-5 फ्लैट की रजिस्ट्री, और इन्होंने कुछ अमाउंट जमा करवाया, उसमें कुछ लोगों की 5, 10, 15 जो भी है, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, दैट वाज डन। उसके बाद ये फिर डिफ़ॉल्ट कर, डिफ़ॉल्ट करने के बाद इन्होंने फिर से कोशिश किया, प्रेशर पड़ा हमारी रजिस्ट्री, तो फिर से इन्होंने यहाँ लिखा और ये दे दिए वहाँ कानपुर, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई मेरे हाथ से अब पावर चला गया, अब वहाँ एमडी करेगा, वहाँ जाकर के पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये जो है पैसा जमा नहीं कर सकता। और यूपी सीडा जो है, मात्र यूपी सीडा इज इशूइंग नोटिस ओनली बट डूइंग नथिंग। कि आप नोटिस जब आरसी इशू किया, यू शुड टेक एक्शन, दैट इज़ नॉट डन बाय द यूपी सीडा। अब यूपी सीडा ने जो काउंटर एफिडेविट दिया है, उसमें ये कहते हैं कि जो अमाउंट एसेस किया है उसके खिलाफ ये रिव्यू में गए हैं, कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस में। एज़ पर लॉ जो मिनिस्टर है या सेक्रेटरी है उसको रिव्यू का कोई पावर नहीं, और अगर मान लीजिए दिया भी है क्योंकि उनको पावर ही नहीं, दैट इज स्टिल पेंडिंग, उस पर कोई स्टे नहीं है। इफ देयर इज नो स्टे, देन व्हाट द ऑफिसर्स ऑफ द यूपी सीडा इज डूइंग, इट शोज द क्लियर हॉबनॉबिंग ऑफ द बिल्डर एंड द यूपी सीडा। नंबर 2 रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। नंबर 3, अगर आप बिल्डिंग की हालात को देखिए
तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में ये बिल्डिंग की हालत, बिल्डिंग इज़ इन डिलैपिलेटेड कंडीशन, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, द बिल्डर इज, आई एम मेकिंग एलिगेशंस टू द बिल्डर कि बिल्डर इज प्लेइंग विद द लाइफ एंड लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी of the residents of the society. Any time, any mishappening can happen, and the sole responsibility will be with the UP-SIDA. मैडम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग धरना दिए हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो बिल्डर्स पे हैं, जो पैसे आते हैं, उसका खुलासा नहीं हुआ तो सार्वजनिक नहीं होता। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, सार्वजनिक नहीं होता। 10 साल से हम भी रह रहे हैं सोसाइटी में, इतना हम मेंटेनेंस दे चुके हैं। मेंटेनेंस का यहाँ पर ये तरीका है कि बिजली के साथ मेंटेनेंस ले लेते हैं ये लोग, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेंटेनेंस पे ना हो। मेंटेनेंस तो अगर नहीं, मेंटेनेंस पहले जाएगी, बिजली आपकी बाद में रिचार्ज होगी, तो इसके बदले में हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पानी की, बिजली की, यहाँ पे लिफ्ट की, फायर की, किसी भी चीज़ की सेफ्टी नहीं है। बच्चे, हम सब बहुत इनसिक्योर हैं। और पूरी ये सारी सोसाइटी जर्जर हो रही है, ना कोई पेंट है 10 साल से, ना कोई सुविधा। आंधी तूफान आते हैं तो लगता है, डर लगता है, क्योंकि हम गैलरी में खड़े हो जाते हैं, वो ऊपर से झड़ ना जाए, हमारे ऊपर गिर ना जाए। तो इतनी गंदी हालत हो रही है हमारी सोसाइटी की, कोई इसमें सुविधा नहीं है ढंग से। स्विमिंग पूल पूरी गर्मियाँ चली गई हैं, कोई स्विमिंग पूल नहीं भरा गया, बच्चे नहाने के लिए तरसते रहे कि कब हम नहाएंगे। इसीलिए तो हम यहाँ पे आए थे कि बच्चे ऐसा लगता है सरकारी सोसाइटी में रह रहे हैं, इतना पैसा उससे पे भी करने के बाद। लोग इसे RMS के नाम से नहीं जानते, इसे जानते हैं पीली बिल्डिंग के नाम से। इवन ऑटो वाले से पूछो कि कहाँ जाना है तो बोलेंगे RMS, तो वो नहीं जानेंगे। पीली बिल्डिंग बोलेंगे तो वो जानेंगे। तो कोई पहचान होनी चाहिए ना हमारी सोसाइटी की। हम लोग यहाँ पे रहते तो कोई तो हमारी सोसाइटी की भी पहचान होनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में भाई हर साल में 1-2 फंक्शन तो होना चाहिए। इतनी मेंटेनेंस लेने के बाद 1-2 फंक्शन का तो राइट हो सकता है। यही नहीं पता चलता कि ये जो मेंटेनेंस है, ये बिल्डर्स ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। कोई इवन वादे बहुत करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, काम नहीं, काम कुछ नहीं, कुछ काम नहीं होता। सबसे पहले देखो ये क्या हालत हो रही है। जो बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी भूतिया बिल्डिंग में रह रहे हैं। लोग भूतिया बिल्डिंग। मैडम, एक सवाल और बनता है कि क्या ये जो समस्याएं हैं, इसको लेकर के आप लोग जो एसोसिएशन बनी हुई है, इनके तक आप कभी संपर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल, बहुत बार मीटिंग में भी बोले हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सब मिले हुए बिल्डर्स के साथ, कुछ ही लोगों को छोड़ के बाकी सब मिले हुए हैं। नहीं, जैसे ये बिल्डर्स वो अपनी चलाते हैं, नहीं मानते वो किसी की, बोलते भी हैं। जो ये लोग हैं ये बोलते भी, लेकिन वो नहीं मान रहे किसी की। बिजली का है ना, प्रीपेड सिस्टम से है, तो पहले हमें अकाउंट में जमा करना पड़ता है। वो अकाउंट की जो लिबर्टी का जो अकाउंट है वो बिल्डर के पास है, संजीव चौधरी जी के पास। पूरा मेंटेनेंस का पैसा उसका हमारे पास, सोसाइटी के पास कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है। फिर क्या नाम है आपको? पैसा निशान निशान की अगर हम बात करें, जिस तरह से जो एसोसिएशन का जो नियम है, तो उसको हर साल एडिट कराना और या सब सार्वजनिक करना, क्या होता है या नहीं? सर नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे पास ना तो सोसाइटी का टैली पासवर्ड है, ये हमारे पास है, हमारे पास लिबर्टी का ID पासवर्ड वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो कुछ भी लीगल कुछ भी हमारे पास नहीं रहता, सब संजीव चौधरी के पास ही रहता है। तो वो ऑडिट तो वही इस मामले में पूरी सोसाइटी को अंधेरे में रखा गया। हमने कितनी बार पर्सनली रिक्वेस्ट भी करी है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, दोनों तरीके से। प्रशासन को भी हमने इस मामले में अवगत करा दिया है कि अकाउंट्स पे पूरा कब्जा कर रखा है, और आज तक ना किसी ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी सब साझा की गई है सोसाइटी के निवासियों से। जनरल बोर्ड मीटिंग में ऐसा होना चाहिए। जनरल बोर्ड मीटिंग भी जो ये अपने मन से करवाते हैं, जब भी आज से 6 महीने तक हुई नहीं है आज तक, और जब भी होते तो उसमें कितनी बार इनसे निवेदन भी किया गया था कि जो जनरल बॉडी मीटिंग में अग्री हुआ है आम सभा में, तो उसको कहीं लिखित पे सिग्नेचर रेजिडेंसी के लेटर हेड पे डाल के मोहर लगा के उसको सार्वजनिक किया जाए, हर टावर पे चस्पा किया जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो जाता है, और उसके मनमाने कार्य किए जाते हैं, जिसका कि निवासियों ने कई बार घोर विरोध किया है। साइकिल स्टैंड लगाए गए, उसका निवासियों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन फिर भी साइकिल स्टैंड जब सारे लगा दिए गए। आज ये हालत है, अगर पीछे की तरफ आप देखेंगे, एक भी साइकिल स्टैंड में कुल मिला के 5 साइकिल भी नहीं खड़ी है। तो ऐसी चीज़ें अपने मन मर्जी से जो है किया जा रहा है सारा काम। किस में कितना पैसा जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, किसी के साथ, सोसाइटी निवासियों के साथ किसी भी मीटिंग में ये साझा नहीं किया जाता। किस कार्य को वरीयता दी जाए, ये भी नहीं विचार विमर्श किया जाता है। अपनी मन मर्जी से
कार्य कराए जाते हैं, चाहे उस कार्य की जरूरत है सोसाइटी को, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है वो कार्य या नहीं है, ऐसा कुछ साझा नहीं किया जाता है। आगे की जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी मिनट्स आपने तैयार करें, जो एक्सपेंडिचर आप बता रहे हैं, कम से कम चस्पा किए जाएं सोसाइटी के गेट पे, बताया जाए कितने यहाँ पे लोग ही काम कर रही है, कौन कितने एम्प्लॉई हैं, कोई खबर नहीं होती किसी भी तरह की। सर एक सवाल इसमें बहुत बड़ा बढ़ता है कि जो भी कार्य होते हैं वो सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए सर, कोई सार्वजनिक नहीं है। कई बार डिमांड भी की गई है इस विषय में, और कहा जाता है कि ये साल भर में इसके जो मेंटेनेंस होते हैं उसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा हो रहा है या नहीं? नहीं पहुंचती सर, जानकारी पहुंच रही है। आप बिल्डिंग को देखेंगे, आप दूर से देखेंगे तो बिल्डिंग की आपको नजर आएगी किस तरह की बिल्डिंग की हालत है। 1% भी पिछले 10 साल से बिल्डिंग में कोई कार्य नहीं हुआ है। आप बिल्डिंग की तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग को, क्या बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी है। वो हो सकता है जैसे कि आपको लोगों को बताया गया कि निवासियों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, रेजिडेंट के जीवन के साथ खेला जा रहा है। पता नहीं कब बिल्डिंग गिर जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। कभी आप लोग संजीव चौधरी से इस ऐसे मामलों को लेकर के बात करने की आगे बढ़े? नहीं, मामलों में लेकिन बात हुई, जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, बिल्कुल बात हुई है। जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसमें कम से कम बताएं तो सही क्या कर रहे हैं। बिल्डिंग को रिपेयर दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, कुछ भी है नहीं दे रही। आप तो दिखते ही नहीं है, 6 महीने से कोई मीटिंग ही नहीं, 6 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, जैसे आपको बता दिया गया। फायर सिस्टम का पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कोई खबर वो नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है, फैमिली चलते चलते बची है। सोसाइटी निवासियों ने आपस में मिलकर मानवीयता के आधार पर उस परिवार की मदद करी है। जी, और मिले जी आप कुछ कह रहे थे धरने के लेकर के? मैं 2 बातें बोलनी चाह रही हूँ जी। एक तो यहाँ रजिस्ट्री की बात तो होती है पर वो करवाई नहीं जाती। हाँ, जो मतलब मेन चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा देने के बाद भी आप मतलब मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है तो दिक्कत वाली बात है। और दूसरा लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है, सारे कमरों में लीकेज है, लीकेज की सबसे बिग प्रॉब्लम है। आज ये धरना दिया जा रहा है, अगर आपकी बात अभी भी नहीं मानी तो अगला कदम आपको क्या होगा? बिल्डर को हटाएंगे, भगाएंगे, जो हम सब मिलके जो भी फैसला लेंगे सब मिलके उनकी एंट्री बंद थी जी।